नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th क्षितिज हिंदी भाग 1 का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है यमराज की दिशा और इसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जऊल खेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1936 में हुआ। कौन से गांव में हुआ? तो जऊल खेड़ा में हुआ। और ये कौन से जिले में आता है? तो बैतूल। और बैतूल कौन से प्रदेश में आता है? तो मध्य प्रदेश। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी? कॉलेज वगैरह की पढ़ाई इंदौर से। और पीएचडी कहाँ से की? तो सागर विश्वविद्यालय से की। और सागर से साठोत्तरी हिंदी कविता के ये प्रमुख हस्ताक्षर भी रहे। और उच्च शिक्षा में इन्होंने अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाने का कार्य, जो शिक्षक लोग करते हैं वह कार्य भी इन्होंने किया। अब है इनकी रचना परिचय। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, अर्थात हड्डियों में जो बुखार हो जाता है, ज्वर मतलब बुखार। दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, अर्थात अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इसमें आया है भूखंड तप रहा है। पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी रचनाएं हैं या कृतियां हैं। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। तो यहाँ पर बताया है कि इनको इनकी रचनाओं के कारण क्या है, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन सम्मानों के नाम है जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, इनका अनुवाद आपको भारतीय भाषाओं और अन्य विदेशी भाषाओं में देखने को मिलती हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में हैं। और इनकी कविताओं की जो जड़ें हैं वो कहाँ कहाँ से हैं? तो गांव से हैं, कस्बों से हैं, और जो गांव और कस्बों में निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वहाँ पर जमाए हुए हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो जो मानव जीवन है वह क्या है? अपनी विविधता और विडंबना के साथ क्या है? उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। और बता रहे हैं कि इनकी रचनाओं में कवि के अंदर जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के कारण गुस्सा है, तो वहीं पर जो मानवीय प्रेम होता है वह भी दिखाई देता है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कवि यहाँ पर अपनी बात को क्या है? सीधे शब्दों में और मार्मिक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। इनकी कविताओं में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पारदर्शिता का मतलब होता है जिससे हम आर पार देख सकें, मतलब स्पष्ट बिल्कुल। और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती, मतलब इनकी रचनाओं में आपको संगीत भी देखने को मिल जाएगा। आगे कविता का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त मतलब सार रूप में। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। मतलब जीवन विरोधी ताकतें वो क्या हैं? सभी ओर फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं सर्वव्यापक है। यहाँ पर बता रहे हैं कि इनकी जो माँ थी, पिताजी ना होने के कारण बहुत सारी कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, दुख दर्द को सहा।
उसी के बीच में इनकी माँ क्या है, अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह जो कवि है उसके लिए भी क्या है, दक्षिण दिशा में ही नहीं सर्वव्यापक हैं ये सब चीज़ें। उनकी माँ ने बचपन में दक्षिण दिशा की बात बताई थी, तो वो बात अब सभी जगह व्याप्त हो गई है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो सभी तरफ फैलते विध्वंस मतलब जहाँ पर हिंसा वगैरह होते हैं, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इशारा करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने के लिए क्या है, मौन आह्वान मतलब शांति से आह्वान करता है, बुलाता है, स्वागत करता है। अब हम देखेंगे कविता। तो यमराज की दिशा, इसकी कुछ पंक्तियां। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था, मैंने यमराज के घर का पता पूछा, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आगे हम इन पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग व्याख्या सहित देखेंगे। तो संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्यपुस्तक क्षितिज के भाग 1 से अवतरित अर्थात ली गई है। इस कविता का शीर्षक यमराज की दिशा है और इसके कवि चंद्रकांत देवताले जी हैं। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी माँ की शिक्षाएं व उनकी माँ के ऊपर अपने विश्वास का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि ने क्या है, उसकी माँ ने जो शिक्षाएं दी थी वो बताई हैं और कवि का माँ के ऊपर जो विश्वास था वह बताया गया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जो हमने अभी पंक्तियाँ पढ़ी थी, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। मतलब कवि का अपनी माँ के ऊपर विश्वास और उसकी माँ का भगवान के ऊपर विश्वास है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है कि नहीं, और यह अनुमान लगाना भी कवि के लिए बहुत कठिन है। और यहाँ पे बताया गया कि उसकी माँ कहती थी कि मेरी ईश्वर से बात होती है, पर कवि को यहाँ पर ये विश्वास नहीं है, मतलब उसकी माँ बात सच में करती थी। यह अनुमान लगाना उसके लिए कैसा कठिन है। लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच बातचीत होती रहती है। ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की ज़रूरी सलाह देते रहते हैं। और इनकी माँ क्या है, कवि को बताती थी कि उनकी क्या ईश्वर से बातचीत होती रहती है और ईश्वर क्या करते हैं, इनको ज़िंदगी जीने के रास्ते बताते रहते हैं और ज़रूरी जो सलाह होती हैं ज़िंदगी जीने की वो भी देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ कवि को भी जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती है। तो जैसा उसका ईश्वर पर विश्वास था, उसी विश्वास के अनुसार वह अपने पुत्र को भी क्या जिंदगी जीने के बहुत सारे रास्ते बताती है और समस्याओं का सामना कैसे किया जा सकता है उस प्रकार की कहानी के माध्यम से, घटना के माध्यम से प्रेरणा भी देती है। जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थीं। उन शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी मत सोएं। तो यहाँ पर
सभी की माएँ होती हैं, आपकी माँ हो या हमारी माँ हो या कवि की यहाँ पर माँ का तो उन्होंने लिखा है, सभी की माँ बचपन में हमें बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं, सीख देती हैं। और हमारी माँ भी कहती है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वह यमराज का स्थान होती है। तो यमराज को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है और जो यमराज होता है वो क्या है, मृत्यु का देवता माना जाता है, तो वो हमारे प्राण हरण करके ले जा सकता है। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मतलब हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करते हैं, अभी मान लो कभी यमराज को गुस्सा आ गया, वो हमें तुरंत ले गए, तो फिर हम क्या करेंगे, बुद्धिमानी की बात नहीं, हमारे प्राण चले जाएंगे, हम जिंदा हैं जब तक तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मरने के बाद हम कुछ नहीं कर पाते। इन पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। ये अगली पंक्तियों का अर्थ देखेंगे हम यहाँ। किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के समझाने के बाद उससे यमराज के घर का पता पूछने लगता है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं। मतलब हर बच्चे में क्या जिज्ञासा होती है। अभी आप छोटे होंगे तो आपको भी जिज्ञासा होती होगी, जब तक आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते होंगे तो आप माँ से, पिताजी से, बहन से, भाई से, टीचर से, सभी से प्रश्न पूछते होंगे और उनका उत्तर खोजते होंगे। और आपकी जो माँ है वो बड़ी कुशलता से आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे देती होगी। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर हो रहो, उस जगह से दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है। मतलब यहाँ पर जो कवि हैं दक्षिण दिशा के द्वारा दक्षिणपंथी जो विचारधारा को यमराज बताया गया है, क्योंकि उसकी माँ ने बोला था दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, तो दक्षिण दिशा के साथ साथ उससे दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी उस पर भी वही विश्वास हो गया था जो माँ ने बताया था। क्योंकि जो भी इसके चंगुल में आता है वह अपनी सभ्यता संस्कृति का नाश कर बैठता है, इस तरह उसका सर्वनाश हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि माँ के बार बार समझाने से कवि कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस चीज़ का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि बड़े होने के बाद जब कवि को अपनी माँ की दी हुई सीख समझ में आई तो उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ में आया, और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को भी नहीं अपनाया। मतलब उनकी माँ की सीख का इतना प्रभाव पड़ा कि दक्षिण दिशा के साथ साथ उन्होंने दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी उसको भी नहीं अपनाया, स्वीकार नहीं किया। इससे उन्हें यह फ़ायदा हुआ कि दूर रहकर उन्हें उसकी त्रुटियों का आभास हो गया। मतलब दूर रहकर ही उसमें जो कमियां थी उसको वह समझ गए। अगली पंक्तियां हैं कविता की। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब यहाँ पर इसका हम संदर्भ तो पहले देख चुके हैं, क्योंकि संदर्भ पूरी ही कविता में एक जैसा रहेगा, सिर्फ प्रसंग चेंज हो जाएगा। तो प्रसंग में बताया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था। इसका परिचय देते हुए कवि कहता है कि भावार्थ या व्याख्या। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और जब भी वह दक्षिण दिशा में यात्रा करता हर समय उसे अपने
माँ की दी हुई सीख याद आती। उसकी माँ ने जो उसे सीख दी थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, तो वो बातें उसको याद आ रही थीं। दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है, इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाता है। उसकी माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा में क्या है, यमराज का घर होता है, तो इसी कारण से वह क्या है, दक्षिण दिशा में जब जाता है तो वहाँ पर क्या है, यमराज का घर ढूंढने लगता है। लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला। मतलब उसने बहुत उनका घर ढूंढा, परंतु कहीं पर भी उसको यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण दिशा का छोर अर्थात क्षितिज बहुत ही दूर था, जिस तक कवि कभी पहुंच नहीं पाया, और इसी वजह से उसे यमराज का घर भी नहीं मिला। उसने कहा है यहाँ पर कवि ने कि जो दक्षिण दिशा का छोर है, क्षितिज है, वह क्या है, बहुत दूर था, और जिसको कवि ढूंढना चाह रहा था, खोजना चाह रहा था, तब भी नहीं खोज पाया। इसका अर्थ यह है कि जब भी वह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा, हर बार उसे अपने माँ के द्वारा दी हुई सीख याद आई, और इसी वजह से वह कभी भी उसके चंगुल में नहीं पड़ा। मतलब ये जैसे ही खोजने के लिए जाता था, तो उसे दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर जैसे ही बढ़ता था, तो उसे हर बार अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ जाती थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना, वहाँ पर यमराज का वास होता है। तो इसी वजह से वह क्या, दक्षिणपंथी जो विचारधारा थी उसके चंगुल में भी नहीं फंसा। यही कारण है कि वह कभी भी दक्षिण विचारधारा को नहीं अपना पाया। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी, तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसीलिए जिधर भी पैर करके सो, कवि को वहीं दक्षिण दिशा लगती है। अब यहाँ पर जो दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती हैं, विध्वंस होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस कारण से यहाँ पर कवि कह रहा है कि पहले तो मेरी माँ ने कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, अब मैं जहाँ भी पैर करके सोता हूँ, मुझे वहाँ ही क्या है, दक्षिण दिशा दिखाई देने लगती है, क्योंकि सभी जगह क्या है, हर घटना के कारण क्या होता है, मृत्यु होती रहती है। अब यहाँ पर कवि को लगता है मैं किस दिशा में पैर करके सोऊं। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में ही हो चुका है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोता है, उस दिशा में उसे यमराज के बड़े बड़े आलीशान महल नजर आते हैं। उन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती हैं, और कवि बता रहा है कि मैं जिस दिशा में भी पैर करके सोता हूँ, उस दिशा में मुझे क्या है, यमराज नजर आते हैं, और यमराज की वो लाल लाल आंखें भी दिखाई देती हैं। इस वजह से जो कवि हैं वह सो ही नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल कुछ गिने चुने लोगों में ही था। मतलब पहले जो दक्षिण दिशा की बात होती थी, या दक्षिण दिशा विचारधारा की बात होती थी, तो वो क्या है, सिर्फ गिने चुने लोगों में ही हुआ करती थी, परंतु अब वही बात क्या है, चुने हुए लोगों में भी होने के साथ साथ अधिकांश लोगों में भी होने लग गई है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग इस विचारधारा से ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए अब हम किसी भी दिशा में सुरक्षित नहीं हैं। इस विचारधारा के लोग एक दूसरे का शोषण करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कवि के अनुसार माँ के चले जाने के उपरांत अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। मतलब इसके यहाँ पर इनकी माँ की मृत्यु हो गई, और इनकी माँ की मृत्यु होने के साथ साथ जो उनकी माँ ने दक्षिण दिशा का ज्ञान दिया था, वो दक्षिण दिशा भी क्या है, बदल चुकी है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब काम का नहीं रहा। जो कि माँ ने बताया था कि तुम क्या है, कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, तो ये उनका जो नुस्खा था वो भी क्या है, अब काम का नहीं रहा। कवि जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें
नजर आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर यमराज बताया है पूंजीपति को, और उसकी जो लाल लाल आंखें थीं तो शोषण की भावना यहाँ पर दिखाई है। और जो पूंजीपति लोग होते हैं वह किसका शोषण करते हैं, तो साधारण जनता का करता है, मतलब हम आम लोगों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न लेंगे, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो माँ के बार बार समझाने अर्थात बचपन में मिले गहरे संस्कारों के कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दक्षिण दिशा का ओर छोर नहीं है, वह अनंत है, इसलिए उसे लांग लेना संभव नहीं था। प्रतीकार्थ अर्थ में इसको हम लेते हैं तो शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, यह मनोभावना नए नए रूप धारण करती रहती है और अमर रहती है, इसलिए कोई हमेशा के लिए इससे मुक्त नहीं हो सकता। मतलब किसी न किसी रूप में हमारा शोषण होता ही रहता है, कभी मानसिक रूप से होता है, तो कभी शारीरिक रूप से होता है, तो कभी आर्थिक रूप से होता है, और कभी कभी तो तीनों ही रूप से हमारा शोषण होता रहता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। तो कवि के अनुसार दक्षिण दिशा दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा की प्रतीक है। यह विचारधारा पूंजीवादियों और शोषकों को बढ़ावा देती है। कवि को आज की स्थितियां देखकर लगता है कि आज सब और पूंजीवादी शोषकों का बोलबाला हो गया है। जहां भी देखें वहीं आम मनुष्य का या आम जनता का शोषण हो रहा है। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो कवि कहता है कि शोषण करने वाले लोग यमराज की भांति क्रूर हैं, क्रोधी हैं। वे सर्वत्र ठाट बाट से निवास करते हैं, अर्थात वे सभी जगह क्या है, ठाट बाट से रहते हैं। सब जगह उनका एक सा हाल है। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से भरे हुए हैं। वे सबके साथ कठोरता से पेश आते हैं, अर्थात सबका शोषण करते रहते हैं। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपको माँ भी समय समय पर आपको सीख देती रहती, मतलब आपकी माँ भी आपको समय समय पर सीख देती रहती हैं। वह आपको क्या सीख देती हैं। तो मेरी माँ मुझे समय समय पर गरीबों पर दया करने की, बड़ों का आदर करने की, गुरुओं का सम्मान करने की और ईमानदार बने रहने की सीख देती रहती हैं। अगला प्रश्न है, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है। यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। मुझे अपनी माँ की सीख उचित जान पड़ती है क्योंकि यदि माँ की जगह मैं होता और किसी को उपदेश मैं होती तो किसी को उपदेश देती तो इस तरह देती। मैं अपने से छोटों या आश्रितों का भला करने की सलाह देती। निस्वार्थ भावना से किसी का भला करने का यही सर्वोत्तम उपाय होता है कि हम क्या है, बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करें, किसी पर दया करें, तो वही श्रेष्ठ होता है। यदि हम किसी दूसरे कार्यवश किसी की सहायता करते हैं तो वो निस्वार्थ भावना से नहीं होती, वो स्वार्थ भावना से होती है। अगला प्रश्न है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मानव मन में शुभ अशुभ दोनों भाव हैं।
कभी कभी उसका अशुभ मनोभाव बहुत अधिक जागृत होता है, तब वह खून, हत्या जैसे घिनौने कार्य भी कर बैठता है। इस स्थिति से बचने के लिए ईश्वर का भय दिखाना बहुत आवश्यक होता है। ईश्वर से भयभीत व्यक्ति मन से ही मर्यादित हो जाता है। वह अहिंसक, निष्पाप और भला इंसान बन जाता है, क्योंकि ईश्वर में इतनी ताकत होती है कि हम उसकी बात भी करते हैं, उसके नाम से कोई कार्य भी करते हैं तो हम हमारा आधे से ज़्यादा कार्य उसके नाम लेने से ही सफल हो जाता है। इसलिए हम ईश्वर को साक्षी मानकर कोई चीज़ करते हैं, या ईश्वर के भय को मान कर के हम क्या करते हैं, अपने मन को मर्यादित कर सकते हैं। और हम जब मन को मर्यादित कर लेते हैं, क्योंकि मन ही चंचल होता है, हमारी कर्मेंद्रियां कम काम करती हैं परंतु हमारा मन ज़्यादा काम करता, कभी इधर भागता कभी उधर भागता। आत्मा कहती है कि ये काम करिए, ये सही है, और मन कहता नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। फिर वहाँ पे जाएगा, नहीं ये सही नहीं, ये सही है। तो मन के भटकाव में हम बहुत सारे कार्य क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। और मन को कौन नियंत्रित कर सकता है, तो हमारा ईश्वर का भय ही उसे नियंत्रित कर सकता है। और जब मन ईश्वर से भय खाता है तो वो अहिंसक कार्य, निष्पाप और भला इंसान बन जाता है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।